राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6। मंदिर निर्माण। इजरायलियों के मिस्र देश से निर्गमन के 480 वर्ष इजराइल पर सुलेमान के शासनकाल के चौथे वर्ष जीव मास में अर्थात दूसरे महीने में उसने प्रभु का मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। वह मंदिर जिसे राजा सुलेमान ने प्रभु के लिए बनवाया 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था। मंदिर के मध्य भाग के सामने 20 हाथ लंबा द्वार मंडप था जो मंदिर की चौड़ाई के बराबर था और मंदिर के सामने उसकी लंबाई 10 हाथ की थी। उसने मंदिर में जालीदार खिड़कियां भी लगवाई। फिर उसने मंदिर की दीवारों के सहारे बाहर मंदिर की चारों दीवारों के आसपास, मध्यम भाग और भीतरी परम पवित्र स्थान के आसपास एक उपभवन बनवाया जिसमें कई मंजिलें और कमरे थे। उपभवन की सबसे निचली मंजिल 5 हाथ चौड़ी थी, बीच वाली 6 हाथ और तीसरी 7 हाथ। मंदिर की बाहरी दीवार के पास कुर्सियां बनाई गईं जिससे उपभवन का कोई भाग मंदिर की दीवारों के अंदर ना किया जाए। मंदिर के निर्माण में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया जो खदानों पर ही गढ़े गए थे और मंदिर बनाते समय हथौड़े, छेनी या और किसी प्रकार के लोहे के औजारों की आवाज सुनाई नहीं दी। नीचे वाली मंजिल का द्वार मंदिर के दक्षिण ओर था। एक घुमावदार सीढ़ी से दूसरी मंजिल तक और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाया जा सकता था। जब मंदिर की दीवार खड़ी हो गई, उसने मंदिर के ऊपरी भाग को देवदार लकड़ी की कड़ियों और तख्तों से ढकवा दिया। उसने मंदिर के चारों ओर उपभवन बनवाए जिनकी ऊंचाई 5 हाथ थी। वह उपभवन देवदार की कड़ियों द्वारा मंदिर से जुड़े हुए थे। तब सुलेमान को प्रभु की यह वाणी सुनाई दी, इस मंदिर के संबंध में जिसे तुम बनवा रहे हो, यह ध्यान रखो। यदि तुम मेरी विधियों और नियमों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे सब आदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पिता दाऊद से तुम्हारे विषय में की हुई प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इजरायलियों के बीच निवास करूंगा और अपनी प्रजा इजराइल का परित्याग नहीं करूंगा। सुलेमान ने मंदिर का निर्माण पूरा किया। उसने मंदिर के फर्श से छत गिरी तक मंदिर की भीतरी दीवारों पर देवदार के तख्ते मढ़वा दिए और मंदिर के फर्श पर सोनावर के तख्ते लगवाए। उसने मंदिर के भीतरी पिछले भाग में फर्श से छत गिरी तक देवदार के तख्तों से एक कक्ष बनवाया। वह कक्ष 20 हाथ लंबा था। वह मंदिर का अंतगृह परम पवित्र स्थान था। मंदिर अर्थात भीतरी परम पवित्र स्थान के सामने वाला मध्य भाग 40 हाथ लंबा था। मंदिर के भीतर के देवदार के तख्तों पर बोड़ियों और खिले हुए फूल काढ़े हुए थे। सब जगह देवदार दिखाई देता था और पत्थर कहीं भी नहीं। उसने मंदिर के भीतरी भाग में प्रभु के विधान की मंजूषा रखने के लिए परम पवित्र स्थान बनवाया। वह परम पवित्र स्थान 20 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 20 हाथ ऊंचा था। उसने उसे और देवदार की लकड़ी की वेदी को शुद्ध सोने से मढ़वाया। सुलेमान ने समस्त मंदिर को भीतर से शुद्ध सोने से मढ़वाया और भीतर परम पवित्र स्थान के सामने सोने की शांकलें लगवाई और उसे शुद्ध सोने से मढ़वा दिया। उसने समस्त मंदिर को सोने से मढ़वाकर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया और परम पवित्र स्थान की वेदी की पूर्णतः सोने से मढ़वाया। मंदिर के 2 केरूब। भीतरी परम पवित्र स्थान के लिए उसने जैतून वृक्ष की लकड़ी के 2 केरूब बनवाए। प्रत्येक 10 हाथ ऊंचा था। केरूबों के पंख 5 हाथ के थे। एक पंख की नोक से दूसरे पंख की नोक तक की दूरी 10 हाथ। दोनों केरूबों की नाप और आकार एक था। पहले केरूब की ऊंचाई 10 हाथ थी और दूसरे केरूब की भी।
उसने उन केरूबों को मंदिर के भीतरी भाग में रखवाया। उन केरूबों के पंख इस प्रकार फैले हुए थे कि एक केरूब के पंख एक ओर की दीवार तक पहुंचता था और दूसरी केरूब की पंख दूसरी ओर की दीवार तक। दोनों के दूसरे पंख मंदिर के मध्य में एक दूसरे का स्पर्श करते थे। उसने केरूबों को सोने से मढ़वाया। उसने मंदिर के आसपास की सब दीवारों पर भीतरी और बाहरी भागों में केरूबों, खजूरों और खिले हुए फूलों की आकृति खुदवाई। उसने मंदिर के भीतरी और बाहरी भागों के फर्शों को सोने से मढ़वाया। मंदिर के द्वार उसने भीतरी परम पवित्र स्थान के द्वार के लिए जैतून की लकड़ी के किवाड़ बनवाए। उनकी चौखटों में 5 पहल थे। उसने उन दोनों जैतून की लकड़ी के किवाड़ पर केरूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए और उन पर सोने मढ़वाया। उसने मध्य भाग के प्रवेश द्वार के लिए जैतून की लकड़ी की वर्गकार चौखटें बनवाई और सोनावर की लकड़ी के 2 किवाड़ जिनमें 2 पल्ले थे जो चूलों पर मुड़ते थे। उसने उन पर केरूबों, खजूरों और खिले हुए फूलों को खुदवाया और उस नक्काशी पर सोना मढ़वाया। उसने भीतरी आंगन के घेरे को गड़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदार की एक परत लगाकर बनवाया। चौथे वर्ष के जीव मास में प्रभु के मंदिर की नींव डाली गई थी और 11वें वर्ष के बूल मास में अर्थात 8वें महीने में मंदिर नक्शे के अनुसार पूर्णतः समाप्त हुआ। उसे बनाने में उसे 7 वर्ष लगे।